नहीं, पहले आई आंधी अभिषेक शर्मा की, फिर तूफान आया किसका, ट्रेविस हेड का, उसके बाद सुनामी आई ईशान किशन की। जी हाँ, ये ईशान किशन की इनिंग आप देख लीजिए, 106 रन की पारी इन्होंने खेली है, ठीक है। 106 रन की नाबाद पारी में इन्होंने 47 गेंद पे 106 रन बनाए हैं। सोचिए कितनी ताबड़तोड़। 225 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है, 11 चौके लगाए हैं तो 6 छक्के लगाए हैं। भाई 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 क्या बल्लेबाजी करी है। और एसआरएच के लिए पहला मैच खेल रहे हैं, इससे पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे, वहां एक भी शतक नहीं लगा पाए थे, और अपने पहले ही मैच में एसआरएच के लिए इन्होंने शतक लगा दिया, और ये इनके आईपीएल करियर का पहला शतक है। और मैं जो आंधी के बारे में बात कर रहा था या तूफान के बारे में बातचीत कर रहा था, तो ये रही, ये लीजिए, तूफान का नाम दिया, तूफान हाजिर है। ट्रेविस हेड 67 रन 31 गेंद पर, 216 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 9 चौके 3 छक्के। भाई साहब ये तो अच्छा हुआ आउट हो गए, नहीं तो आज 300 रन बनने थे। और भैया ये छोटे पैकेट को भी मत भूलिए, भले ही 24 रन बनाए हो, लेकिन इन्होंने भी 200 की ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी है। 24 रन 11 गेंद पे, 218 की स्ट्राइक रेट, 5 चौके। तो नींव इन्होंने रखी थी, आते के साथ ही इन्होंने मारधाड़ शुरू कर दी थी। वो तो तीसरा की गेंद पे आउट हो गए, खराब गेंद थी, चौके वाली थी, लेकिन उस पर आउट हो गए। और अंत में नीतीश कुमार रेड्डी ने कहा कि यार सब मार रहे हैं तो मैं भी मार ही लेता हूं, मैं क्यों ना मारूं। तो अंत में उन्होंने भी अपने हाथ खोलते हुए 30 रन बनाए, 15 गेंद पर, 200 की स्ट्राइक रेट, 4 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। लेकिन 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 जितनी बात हम ईशान किशन की कर रहे हैं, उससे ज्यादा बात इन भाई साहब की हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है, देख लीजिए, 4 ओवर में 76 रन, 19 का इकोनॉमी भाई साहब, अब सोच लीजिए। और ये आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा स्पेल है, वो भी जोफ्रा आर्चर की गेंद पर। भाई साहब क्या मारा है इनको, और इनको एक बहुत अच्छा साथ अपने सारे साथियों से मिला है। देखिए महेश तीक्ष्णा 4 ओवर में 2 विकेट लिए इन्होंने, लेकिन 52 रन दे दिए। इकोनॉमी देखिए जरा भाई साहब, 13 की। इसके बाद फजलुल फारूकी, ये मुझे लग रहा है आर्चर और इनके बीच में रिकॉर्ड चल रहा था कि मैं तोड़ूंगा मैं तोड़ूंगा। रेयान पराग ने कहा कि फजलुल फारूकी आप अगले मैच में तोड़ लेना, आज इस बार इनको तोड़ने दो। 4 ओवर का कोटा नहीं कराया, 3 ओवर में 49 रन दे दिए। इकोनॉमी इनकी 16.30 की है। इसके बाद हम एक खिलाड़ी को भूल रहे हैं भैया, जिसको 23 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। जी हाँ, हेनरी क्लासन, इन्होंने भी भैया खूब मारा है, 34 रन बनाए, 14 गेंद पर, 243 की स्ट्राइक रेट, 5 चौके 1 छक्का, यानी कि 14 गेंद खेली जिसने 5 चौके लगा दिया, 1 छक्का लगा दिया। वाह भाई वाह, भैया कमाल हो। अब मैं आरआर का फैन हूं, मैं क्या बोलूं भाई। संदीप शर्मा 4 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट, 51 रन, डेथ स्पेशलिस्ट इनको बोला जाता था, लेकिन क्या हुआ इनका, 13 के करीब की है मेरे इकोनॉमी, इनकी भी है मेरे भाई। अब सामने स्कोर बन गया था 286 रन, रिकॉर्ड टूटने ही वाला था, आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, लेकिन 1 रन से चूक गए। लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद थी कि राजस्थान रॉयल्स आएगी, टक्कर देगी और मैच इंटरेस्टिंग तो बनाएगी। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने कहा कि नहीं नहीं यार, इंटरेस्टिंग 286 कहां बनते हैं, 5 गेंद खेली, 1 रन बनाकर आउट हो गए। कह रहे हैं कि नहीं यार नहीं हो पाएगा। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, कप्तान ने कहा चलो मैं जाता हूं, मैं दिखाता हूं तुमको कि कैसे बल्लेबाजी की जाती है। पहली गेंद पे चौका लगा दिया, लेकिन दूसरी गेंद पे कहा कि अरे नहीं मैं भी आया, रुको रुको आ गया मैं भी। तो ये भी चले गए, सिमरनजीत ने 2 विकेट लिए। इसके बाद नीतीश राणा और संजू सैमसन ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन राणा जी से भी गलती हो गई और 11 रन बनाकर वो भी हो गए आउट। और 137 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 2 चौके उन्होंने लगाए। यहां से लगा कि शायद 150 बना पाएगी राजस्थान की टीम। संजू सैमसन ने कहा कि रुकिए सब्र कीजिए, अभी अब मेरी क्लास देखिए। 66 रन इन्होंने बनाए 37 गेंद पर, 178 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 7 चौके 4 छक्के इन्होंने लगाए और एक अच्छी साझेदारी इन्होंने करी ध्रुव जुरेल के साथ, जिन्होंने 70 रन की पारी खेली। जी हाँ, 70 रन की पारी खेली, 35 गेंद पर, 200 की स्ट्राइक रेट, 5 चौके 6 छक्के। ये जब दोनों खेल रहे थे तो लग रहा था कि ठीक है, थोड़ा करीब, थोड़ा और करीब, थोड़ा और करीब, लेकिन
क्या करते सर, स्कोर ही बहुत बड़ा था और अंत में शुभम दुबे और शिमरॉन हेटमायर ने खूब कोशिश करी, लेकिन वो कोशिश है ना नाकाफी साबित हुई। वो नाकाफी इसलिए साबित हुई क्योंकि स्कोर ही बहुत बड़ा था, दोनों ने 4-4 छक्के लगाए, लेकिन अंत में ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। दोबारा से पारी देख लेते हैं ईशान किशन की। ईशान किशन जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही थी, और मैं इनसे एमआई में भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद जो पैसे इनको मिल रहे थे, कितने 15 या 16 करोड़ रुपए इनको मिल रहे थे, शायद उसके दबाव में ये आ रहे थे, और आखिरकार इन्होंने वो दबाव छोड़ा और अच्छा प्रदर्शन इन्होंने करके दिखा दिया और बता दिया कि यार देखो, मेरे से परफॉर्म करवाओगे तो मैं कर दूंगा। और अगर, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें भी चल रही थी ना यार, आप मुंबई की साइड से देखिए तो वहां बहुत सारी चीजें चल रही थी। 106 रन की ये पारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर आज। अच्छा, एक सवाल मैं भी आपसे पूछता हूं यार, आपको किसकी सबसे अच्छी पारी लगी? आपको किसकी लगी? मुझे यार, मैं सही बताऊं, मुझे ईशान किशन की तो पारी अच्छी लगी है, लेकिन ईशान किशन से भी अच्छी पारी मेरे को लगी है ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड ने क्योंकि मोमेंटम पूरी तरीके से बना दिया था। ट्रेविस हेड की जो मैं पारी के बारे में बातचीत कर रहा हूं, वो ट्रेविस हेड ही थे जिन्होंने एक नींव रख दी थी। सड़सठ रन 31 गेंद पर। मैं देखो, ट्रेविस हेड के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं ईशान किशन के बारे में भी बातचीत कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यार देखो, अभिषेक शर्मा की पारी भी है ना उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इन दोनों की पारी है। क्यों? क्योंकि अभिषेक शर्मा ने ना आपको यार एक शुरुआत दे दी थी, आपको शुरुआत के 3 ओवर में या 4 ओवर में बता दिया था कि ये स्कोर कहां जाने वाला है, और उसी तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी, उसी तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, उसी तरीके से उन्होंने आगे की जो नींव है वो पूरी तरीके से रख दी। तो आपको क्या लगता है, जरा आप भी बताइए, अपनी राय दीजिए यार फटाफट से, आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया? ईशान किशन के बल्ले से भी अच्छी पारी आई है। मुझे लगता है कि अगर आरआर की टीम थोड़ी सी टक्कर दे लेती या थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी कर लेती तो करीब आ सकती थी। क्या आपको भी लगता है? लेकिन ऐसा है ना यार, जो पारी खेली है ना, मुझे लगता है बहुत सारे लोग उनको, अब बाकी की टीमें डरने वाली है, इस टीम से डरने वाली है, इस टीम को बताने वाली है कि यार सुनो, अब इनके पास गेंदबाजी भी है, इनके पास शमी है, शमी ने अच्छी गेंदबाजी करी, सिमरनजीत, जिनको हल्का समझ रहे थे